नमस्कार। बिंदास न्यूज़ यानी ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए कुछ आपको सिंपल सी टिप्स बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारी नादानी की वजह से या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी माताएं बहनें जानती नहीं हैं। अगर वो उनको जान जाएं तो हो सकता है कि उससे उनकी मुसीबतों में कुछ कमी आ जाए, या कोई अगर अनहोनी या अनचाही घटना घटित होनी हो वो उसको बचा सकती है। जी हाँ, मैं महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, अक्सर ऐसा होता है कि कभी रात में या कभी इवन दिन में भी आपको किसी बिल्डिंग की लिफ्ट में आप जा रहे हैं और आपके साथ कोई एक अजनबी उस लिफ्ट में आ जाता है। तो मेरा ये कहना है, ऐसे में आप बहनों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ऐसे मौके पे अगर मान लीजिए आपको अगर 13वें या 14वें फ्लोर पे जाना है तो कोशिश करिए कि लिफ्ट के ज़्यादातर पहली मंजिल से लेके 7वीं 8वीं मंजिल तक के या 9वीं 10वीं मंजिल तक के ज़्यादातर बटन आप बीच बीच में दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि जब लिफ्ट हर मंजिल पर रुकेगी तो कोई भी अजनबी आपके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या आपको परेशान करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकेगी। और आपको भी पता है कि अगर जब हर फ्लोर पर रुकेगी तो कोई भी आपकी उपस्थिति का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। तो इस तरीके से आप जब लिफ्ट में सवार हों तो और अकेली हो तो आप इस चीज़ का प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। दूसरी बात अक्सर सामने आती है, जैसे कभी कभी हमारी माताएं बहनें रात में उनको अकेले अपने घर लौटना होता है और रास्ते में किसी ऑटो या टैक्सी में उनको आना पड़ता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है, कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें ऑटो और टैक्सी वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कई बार बहुत सी अनचाही घटनाएं हो जाती हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आप ऑटो या टैक्सी में अकेले बैठें रात में, भले ही आप ऑटो वाले को जानती हो, टैक्सी वाले को जानती हो, उसका कोई ज़रूरी नहीं है, आप उस ऑटो टैक्सी का नंबर नोट कर लें बैठने से पहले। और जब उसमें बैठें तो अपने फ़ोन से जिस भाषा को वो ऑटो टैक्सी वाला समझता हो, कोई भी फ़ोन नंबर डायल करके अपने किसी मित्र या परिवार का उस पर ये बता दें कि हाँ, मैं बांद्रा से इस टैक्सी नंबर पर बैठ गई हूँ और अभी थोड़ी देर में घर पहुँच रही हूँ। तो उससे क्या होगा, टैक्सी वाले को ये पता चल जाएगा कि आपने अपने किसी परिचित को वो टैक्सी नंबर बता दिया है और वो आपके साथ किसी भी प्रकार की हरकत नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है फ़ोन नहीं लगता है, फ़ोन ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन आप जोर जोर से उस आवाज़ में, भले ही दूसरी तरफ कोई ना सुन रहा हो, ये चीज़ कम्युनिकेट जरूर कर दें। उससे क्या होगा कि टैक्सी वाले को थोड़ी ना पता है कि आपका नंबर लगा या नहीं लगा, लेकिन उसके मन में भय हो जाएगा कि आपने किसी न किसी को ये बात बता दी है कि आप इस नंबर की टैक्सी से अपने घर आ रही हैं। तो उससे वो आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। तीसरी एक समस्या आती है कि जैसे घर में आप अकेली हैं और कभी कोई अजनबी, अक्सर ऐसा देखा, कभी राशन कार्ड बनाने के नाम पे या कभी बिजली के बिल लेने के नाम पे या पिज्ज़ा डिलीवरी करने के नाम पे या पिज्ज़ा डिलीवरी करने के नाम पे कभी कभी अजनबियों के लिए आपको घर खोलना पड़ता है। और अगर ऐसे में कोई भी अजनबी आपके ऊपर अटैक कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? मेरी माताओं और बहनों, मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, अगर ऐसा कभी हो तो आप सबसे पहले किचन की ओर भागिए। किचन में चाकू, बेलन, चम्मच, तवा, मिर्च, मसाला कहाँ रखा है ये सब आपको मालूम है, उस अजनबी को नहीं मालूम है। और ज़रूरत पड़ने पे ये सारी चीज़ें आप हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे में जब आप इस तरीके का काम करेंगी तो वो अजनबी आपके सामने पस्त पड़ जाएगा। और अगर जब आप उसको किचन में अगर आप उससे फाइट करती हैं, उसको इंगेज करती हैं, इसके बाद आप तुरंत भाग के घर का दरवाज़ा खोल सकती हैं, शोर मचा सकती हैं और घर के बाहर भी भाग सकती हैं। तो फर्स्ट आपको जो सुरक्षित जो सहायता मिलेगी वो आपकी किचन से मिलेगी, और इसलिए किचन की तरफ ही भागें, क्योंकि वहीं से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। दोस्तों, एक समस्या और भी आती है महिलाओं के साथ में, और इस चीज़ की कई बार रिपोर्टिंग भी हुई है कि जैसे आप किसी ऑटो या टैक्सी में बैठी हुई हैं और आपके मना करने के बावजूद भी वो ऑटो या टैक्सी वाला अपनी गाड़ी भगाकर आपको किसी सुनसान गली या सुनसान रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। आप शोर मचा रही हैं, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है और वो टैक्सी वाला टैक्सी नहीं रोक रहा है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मौके पे
आप अपने दुपट्टे को एक फंदा टाइप, रस्सी टाइप बना के उसके गले में डाल के उसको पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींचे। जब वो सीट के अगेंस्ट में उसकी गर्दन पीछे मुड़ेगी तो असहाय होकर या तो गाड़ी रोक देगा या गाड़ी अपने आप कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा या गाड़ी कहीं लड़ जाएगी। एटलीस्ट आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकती, आपके पास कोई दुपट्टा नहीं है या कोई चीज खींचने की नहीं है, तो उसका कॉलर जो होता है उस कॉलर को पकड़ के आप पूरी ताकत से पीछे खींचे। जब आप पीछे खींचेंगी कॉलर, तो जो कॉलर का सबसे पहला बटन लगा होता है वो भी वही फंदे का काम करेगा और घबरा के उस आदमी को टैक्सी ऑटो वहीं रोकना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित बचा सकती हैं और अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। एक समस्या और आती है, जैसे कई दफे क्या होता है कि आप घर जा रही हैं अकेले और आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है। ऐसा कई बार होता है और मेरे ख्याल में बहुत सारी महिलाओं को ऐसा वाकया हुआ है। तो अगर आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि पास के किसी भी घर, चाय वाले या किसी और जो दुकान खुली हो वहां पे जाके रुक जाएं और लोगों से सहायता मांगें। अगर ये संभव नहीं हो, रास्ते में कोई एटीएम पड़ रहा हो, तो आप तुरंत उस एटीएम के अंदर चली जाएं, क्योंकि एटीएम के अंदर हमेशा एक कैमरा लगा होता है और उस कैमरे में आपकी फोटो आ जाएगी। अगर कोई अजनबी उस एटीएम के अंदर आता है तो उसकी भी फोटो उस कैमरे में आ जाएगी। और ज़्यादातर जो इस टाइप के स्टॉकर्स होते हैं, जो अजनबी होते हैं, उनको मालूम होता है और साथ ही एटीएम में गार्ड भी होता है, तो आपकी इस तरीके से सुरक्षा हो सकती है। तो मेरी माताओं और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस सुरक्षा जानकारी को दूसरों तक फैलाएं, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित करें। कहने से नारी शक्ति का विकास नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी और डरना छोड़ना होगा। मैं तो अभी गर्व से कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस टाइप की छेड़छाड़ के विरुद्ध अभियान चलाया है, वो एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है, एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है नारी सशक्तिकरण की ओर। लेकिन इसके लिए महिलाओं को भी पहल करनी होगी और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग डरिए मत। आप अपनी हिम्मत से चाहें तो किसी भी अजनबी का सामना कर सकती हैं। धन्यवाद।